किसी ने मुझे सही कमेंट किया था कि निधि तो वन वुमेन आर्मी है। मतलब हर जगह से इतना कुछ सहा, इतनी टेंशन्स, इतनी लाइफ में इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे देखो खुद को आराम से शांति से हैंडल कर रही हूँ, है ना। बस ऐसे ही चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। लाइफ में कितनी भी दिक्कत आए, कितना भी प्रॉब्लम आए, टेंशन आए, बस खुद को शांत रखो किसी तरीके से। तो ये सुबह उठते ही देखिए मेरा रूटीन होता है, अपना एक गिलास जूस पी लेती हूँ ताकि हेल्थ सही रहे, है ना। अपना हेल्थ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं ही अकेली कमाने वाली हूँ अपने बच्चे के लिए। और अगर मैं ही बीमार हो गई तो आप ये सोचिए कि मैं अपना करूँगी या बच्चे का करूँगी। और अभी मैं ऐसी कंडीशन में भी नहीं हूँ फाइनेंशियली कि मेरे पास, तो आपको भी पता है इस टाइम 5 लाख का लोन है जो मुझे क्लियर करना है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं बीमार होगी, 1-2 लाख का खर्चा डॉक्टर ने बता दिया, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है इस टाइम खुद के ऊपर भी लगाने के लिए। बस मैं बच्चे का कर रही हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए रोज़ अब जूस पीती हूँ। पापा जी धनिया पाउडर ले गए थे नीचे से, डब्बा ख़त्म हो रखा था, फिर मेरे पास भी यही रखा हुआ है। मम्मी बोलती तू नीचे ले आई हो। और एक ये बिरयानी मसाला। आप एक बात सोच के देखिए, मैं सिंगल मदर अपना काम कर रही हूँ ना, मुझे किसी से कोई कहना ना कोई मतलब, उसके बावजूद भी मुझे इतना टारगेट क्यों किया जाता है ना। हर जगह से बोल रही हूँ मैं, तो इसका कहीं ना कहीं रात को मम्मा ने बनाया था, इसमें मैं ना दोबारा से छोंक लगा देती हूँ। मैं ये कह रही थी कि इसका कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि मैं सारी बातें यूट्यूब पे बता देती हूँ। दूसरे यूट्यूबर्स बताते नहीं है ना, सब कुछ छिपा छिपा के रखते हैं चीज़ों को। एक बात बताओ, अगर मैं पैसे कमाती हूँ तो मैं वो आपको हर महीने दिखा देती हूँ, भाई मैं इतना कमा रही हूँ, ये है वो है। मेरे तो व्यूज़ 10,000 आते हैं, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ना मैं इतना कमाती हूँ, ये है वो है। मुझे एक बात ज़रा खुद से सोच के देखिए, लगभग यूट्यूबर्स के 20,000 व्यूज़ भी आते हैं, 30-80 हज़ार आ रहे हैं व्यूज़, लाख भी आ रहे हैं। अगर मैं 10,000 व्यूज़ पे दिखा रही हूँ कि मैं इतना कमा रही हूँ, तो कमा तो हर कोई रहा है, और मुझसे तो 3 गुना ज़्यादा ही कमा रहे हैं लगभग सब, है ना। तो लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता कि तुम पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। लेकिन मैं कमा रही हूँ तो मुझे लोग इतना इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं बता देती हूँ। मेरी कमी यही है कि ना मेरे पास जो होता है वो मैं दिखा देती हूँ, जो है सामने दिखाती हूँ। लोग दिखाते नहीं। एक बार बताओ, मैंने तो ये छोटा सा घर ले लिया, इसलिए लोगों को दिख जाता है कि यार इसने तो घर ले लिया घर। अरे आप ये सोचो, लोगों के पास पैसा भी तो है, लोगों ने क्या पता 15-15, 25-25, 40-40 लाख रुपया जमा कर रखा हो, बस उनका घर नहीं दिखता आपको कि उन्होंने घर नहीं ले रखा। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग कमा नहीं रहे होंगे? कमा तो सभी रहे हैं यहाँ यूट्यूब पे, तो लेकिन मुझे ही क्यों इतना टारगेट किया जाता है, कमा रही है इस चीज़ के ऊपर? क्यों? क्योंकि मैं बता देती हूँ। मेरी कमी यही है कि मैं जो बात होती है दिल में नहीं रख पाती, छिपा के नहीं रख पाती कुछ भी। जो चीज़ होती है कि एक बात आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और वही मेरे ऊपर उल्टी पड़ जाती है। मैं ही अपने दुश्मन खुद बना लेती हूँ, अपनी चीज़ें बता के, दिखा के कि ये देखो ये है वो है। यहाँ अभी सो रहा है, सो के नहीं उठा, और मैंने अपना सुबह का नाश्ता तैयार कर लिया। बस एक रोटी खाऊंगी पेठे की सब्जी के साथ, तो मैं खाना खा लेती हूँ अभी। जब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको चाहे यूट्यूब पे हो, लोग कमेंट करके देखो किस लेवल तक जा रहे हैं, आपने भी देखा है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था। मुझे इंस्टाग्राम पे आज से नहीं मिल रही हैं इस तरीके की चीज़ें। लोग इस हद तक गिर चुके हैं, उनको लगता है कि यार इसको बस ना, पता है किसी ने मुझे कॉमेंट सही किया था, ये तरीके ना काम इसलिए करे जा रहे हैं कॉमेंट करके ताकि आप परेशान रहो, टेंशन लो और आप काम अच्छे से कर ना पाओ, काम पे आपका ध्यान ना हो। हर जगह से मैंने देखा यार, मैं एक सिंगल मदर के तौर पे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैंने सबके रंग रूप देख लिए जिंदगी में। सबके जो नकाब थे ना वो चेहरे के हट गए, और मैंने देख लिया भैया कोई जिंदगी में किसी का नहीं होता, सिर्फ आप हो खुद के, अपना जो करना है लाइफ में करो। तो इस टाइम देखो एक पॉइंट होता है कि यार या तो आप टूट जाओ या आप संवर जाओ, तो ये वो टाइम है मेरा। इस टाइम जो मेरा टाइम चल रहा है, या तो मैं टूट जाऊं बिल्कुल, ना मुझसे काम हो, ना मेरे से यूट्यूब पे वीडियो डाली जाए, बस लेटी रहूं एक कोना पकड़ के, परेशान हूं या रोती रहूं, या फिर सवर जाऊं। ये जो लाइफ में चीजें अभी रिसेंटली मेरे साथ बहुत कुछ, कभी कुछ मेरे चैनल पे अभी आप देख सकते हो, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि लाइफ में चीजें चल रही है ना, क्या करे बंदा। तो या मैं सवर जाऊं इस टाइम में, और इन चीजों को खुद पे हावी ना होने दूं। बस थोड़ा सा कुछ दिनों की बात है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, धीरे धीरे अपने माइंड को किसी तरीके से पॉजिटिव करके दूसरी चीजों में ध्यान लगाऊं, काम करती रहूं अपना, है ना, कुछ ना कुछ बस अपने ऊपर ध्यान दूं, तो ये टाइम निकल जाएगा। और इस टाइम ने जो लाइफ लेसन मुझे दिए हैं ना, वो लाइफ टाइम के लिए है, कभी नहीं भूल सकती अब निधि, है ना। तो बस जिंदगी में एक चीज सीखी है, अपने लिए करो, जो करना है अपने लिए करो।
किसी का भला करने की कोई ज़रूरत नहीं है आज के टाइम में कि हाँ दूसरों के भले के लिए आप लगो, क्योंकि इन द एंड मिलनी हर जगह से आपको बुराई ही होती है। आप कितना कर लो, बुरा वक्त आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में बुरा वक्त आने ही ना दो, इतना बुरा वक्त ना आने दो जितना मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में। तो इसीलिए बस अपना मेहनत करते रहो, बस अपना लगे रहो कामों में। बद्दुआ ना किसी को दी जाती है ना तो वो लौट के उसी के घर में उसी के पास लगती है, ठीक है। और मैं ना यहाँ पे वो कमेंट लगा नहीं रही हूँ। कल मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने ना पता है अपना कुछ डिटेल्स दे दी, वो तो मैं मूर्ख हूँ जो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। मुझे तो लगता है सारी दुनिया ही अच्छी है, बट सब नहीं अच्छे होते। कुछ लोग होते हैं जो जिनके मन में इतना मैल होता है, इतने गंदे लोग होते हैं, इतना गंदा गंदा बोलते हैं। मैं तो सीधा ऐसे लोगों को ब्लॉक मारती हूँ अपनी आईडी से। और मुझे पता है ये लोग ना कोई ऐसे नहीं होते कि अनजान बंदे होते हैं, ये ना जानने पहचानने पड़ोसी अड़ोसी कोई रिश्तेदार कोई ना कोई ऐसा ही होता है जो अंदर से जला भुना होता है, वो गंदे गंदे कमेंट गंदा गंदा लिख के जाता है, ठीक है। तो कल मेरी वीडियो के नीचे ना कमेंट ने लिखा, दो बात मुझे इतनी घटिया लगी, मैंने दोनों ही आईडी ब्लॉक कर दी। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ वीडियो में इसलिए नहीं लगा रही हूँ वो कमेंट, क्योंकि पता है क्या होता है फिर ना उनको ही लगता है कि यार कमेंट को वीडियो के अंदर शामिल कर रही है, तो दो बंदों को देख के चार बंदे और गंदा गंदा फिर कमेंट लिखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें मेरे बच्चे को मैंने बोला कि मैं शाहरुख खान बनाऊंगी, तो वो मेरा बच्चे के लिए मेरा प्यार था। तो बोलते शाहरुख खान इतने ना घमंड के बोल मत बोल, एक बार पहले तू देख चुकी है, क्या पता शाहरुख खान बनने तक तेरा बच्चा जिए ना जिए। इतना गंदा बोला मेरे बच्चे के लिए। भगवान करे ये तेरी बद्दुआ तेरे घर वापस लौट के जाए, तुझे ही लगे तेरी बद्दुआ जो मेरे बच्चे को इतना गंदा बोल रही है। और दूसरी चीज़ बोलती तेरे पास 30 लाख का घर है ना, 30 लाख का घर है, क्या पता भगवान तुझे ऐसी बीमारी दे दे, ऐसा लगाए तेरे बीमारी कि तेरा जितना कमाया हुआ पैसा है सारा एक ही झटके में यूँ निकल जाए तेरे हाथ से सारा। एक ये इतना गंदा कमेंट लिख रही है। भाई मेरी ये तो मेहनत है जिससे मैंने कमाया है, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाती हूँ, मैं सीधा ब्लॉक मारती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग पता है क्या होते हैं, वही लोग होते हैं ये जो सामने से मीठा बन के पीठ पीछे ना उल्टा सीधा बोलते हैं दूसरे बंदे के बारे में, क्योंकि जलन भावना रखते हैं। तो दुनिया में ये तो बात समझ में आती है सारी दुनिया अच्छी नहीं है। और मेरे बच्चे को प्यार मिल रहा है यहाँ पे यूट्यूब पे, लोग इतना प्यार करते हैं, तो कुछ लोगों को सच में वो भी रास नहीं आता कि इस बच्चे को साथ। और ये बुरी नज़र ही लगी है मेरे बच्चे को किसी ना किसी ऐसी औरत की जिसने आज ये बद्दुआ दी ना मेरे बच्चे को, ऐसी किसी गंदी घटिया मतलब औरत की बद्दुआ ही लगी है। जो मेरा बच्चा इतना ठीक ठाक था, हंसता खेलता, जो आज इतना बीमार हो रहा है, हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहा है, किसी की बहुत गंदी नज़र लगी है हमारे बच्चे पे। तो मैं तो ऐसे लोगों से बच के रहती हूँ। मैं सोचती हूँ ऐसे लोगों के तो कोई मुंह भी ना लगे। ऐसे लोगों को तो सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों का ऑरा इतना गंदा होता है ना, ये लोग किसी की तरफ देखते भी है ना तो वो बंदा बीमार हो जाता है, क्योंकि इतनी गंदी नज़र इतने मन से मतलब होता नहीं नेगेटिव क्या बहुत ही गंदी पावर दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं कि यार बस वो होता नहीं कि कहीं का होता है यार, किसी की हाय हाय जो लोग बोलते हैं ना, किसी किसी की हाय पड़ जाती है। मुझे इस तरीके की आईडी से कमेंट आता है ना, मैं सीधा वो कमेंट क्या मैं उस यूज़र को ही ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान को जो मेरे बच्चे को इतना गंदा बोले, मेरे लिए इतनी गंदी बद्दुआएं निकाले कि हाँ बीमारी में निकलेगा सारा कमाया हुआ, तो ऐसे लोग बहुत होते हैं यार, दुनिया में बहुत होते हैं। जो कोई किसी के लिए कोई अपने लिए कुछ करता है ना, कोई घर बनाता है कुछ करता है बड़ा, तो ऐसे लोग होते हैं आसपास आपके रहते हैं जो आपको देखकर इतना जलते हैं, इतना जलते हैं, जो अंदर से हाई गिरते हैं किसी और बंदे के ऊपर। मतलब कोई इंसान अपना दिल में इतना दुख लेके भी खड़ा है, मजबूती से स्ट्रांगली अपनी चीज़ों को कोशिश कर रहा है, अकेला कर रहा है, ठीक है, फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को ये चीज़ तो मैंने देख ली है यार, लोगों को ना दूसरे की ज़िंदगी में ये नहीं दिखता कि वो कितने दर्द में जी रहा है, कितना इंसान कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा है या क्या उसने मेहनत करी है, नहीं वो चीज़ नहीं दिखती। बस ये दिखता है कि इसके पास क्यों है, ये क्यों कमा के खा रही है, ये खड़ी कैसे होगी। इसको तो पति के मरने के बाद एक बेचारी बन के गरीब सा एक घटिया और जीवन जीना चाहिए था, रोते रहना चाहिए था, ये कैसे खड़ी होगी, ये अच्छा कपड़ा कैसे पहन लेती है, ये एसी में कैसे सो लेती है, ये अपने खुद के घर में कैसे बैठी है। देखिए मेरा दिल साफ है। देखो अभी वीडियो चल रही थी ना, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बता पाई, मैं क्या काम कर रही थी क्या नहीं कर रही थी। मैं इस घर में आई थी बस अपना ये सोचा कि इस घर की मैं साफ सफाई रखूंगी, पहले वाले घर का पूरा प्रॉपर सेटअप करूंगी, तो वो बात जाने दीजिए। देखिए मैं ये कह रही थी कि मेरा दिल साफ है, मेरा मन में पाप नहीं है, वरना मेरा क्या जाता है यार ये बताने का कि देखो मेरे पास ये चीज है ये नहीं है। मैं सारी एक एक चीज आप लोगों के सामने गा देती हूँ, इसीलिए दुश्मन ऐसे खड़े हो जाते हैं, आके मेरे सामने बन जाते हैं, है ना। तो मेरे को कॉमेंट में भी कल
किसी ने सही समझाया था कि ना निधि, आप ना ये चीजें ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत बताया करो कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, क्या चीजें हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ पे अच्छा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिन जो ऐसे ही होते हैं जैसे कमेंट कर रहे हैं, है ना। वो लोगों की सोच और नियत अंदर से काला, दिल भी काला होता है उनका, अंदर से काले ही होते हैं ऐसे लोग, है ना। तो ऐसे लोगों की ना नजर जो होती है ना बहुत गंदी होती है। तो उन लोगों से को अपनी अच्छी अच्छी चीजें मत दिखाया करो, क्योंकि आप अच्छा दिखाओगे ना तो हाई लग जाती है और ऐसे लोगों की हाई पड़ जाती है। मुझे कमेंट भी आया था और आपकी बात बिल्कुल सही थी। देखिए मेरे को फिर किसी ने और कमेंट भी किया कि 5 लाख का तो लोन है खुद के ऊपर, तो और कह रही है कि 30 लाख का घर है, घर ले रखा है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरे पास इतना मैंने पैसा कमाया नहीं था। मैं आपको ये बात साफ बोलती हूँ कि मैं, कोई सोचे ना कि यार इसने तो इतना पैसा यूट्यूब से कमाया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं मैंने इतना कोई पैसा यूट्यूब से नहीं कमाया। मैंने ये घर सस्ते में ले लिया था, बाद में महंगा हो गया। आपको पता है प्रॉपर्टी होती है जब हम कुछ लेते हैं कुछ दे के ही जाती है ना। तो मेरी बस वो था, लगा लो लक अच्छा था कि जब ये घर सस्ते में मिल रहे थे मैंने तब खरीद लिया। ये घर मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए में खरीद लिया था। कोई ऐसा तो नहीं था ना कोई 25 लाख का खरीदा हो, 15 लाख का खरीदा हो। लेकिन आज इस घर की मार्केट वैल्यू 15 लाख हो गई है सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर। रेट बढ़ गए चीजों के, एकदम से प्रॉपर्टी महंगी हो गई, है ना। अब ये घर जब आखिरी में जाते जाते ना ये 12.5-13 लाख के बिके थे, और अब कहीं भी आप पूछ लो ये घर जो है ना 13 लाख, ग्राउंड फ्लोर का जो घर है 12-13-14 लाख से कम तो कोई भी नहीं बेचता है। और मेरा घर कम से कम 15 लाख का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इस पे मैंने 2.5 लाख रुपए लगाए हैं। इस घर पे 2.5 लाख रुपए थोड़ा नहीं होता है। हाँ, पूरे एक एक कोने पे मेरे इस घर में टाइलें लगी, आगे पीछे पूरा ऊपर ये छज्जे लगा लगा के पूरा आगे का फर्श बनवाया है, सब काम करवा रखा है। इसीलिए इस घर की वैल्यू 15 लाख मैंने लगाई है, क्योंकि 13-14 का तो वैसे ही बिक रहे हैं, जो खंडर की तरह पड़े हैं ना घर वो बिक रहे हैं इतने के। तो मेरा घर तो बल्कि पापा जी कहते हैं 15 क्यों जाएगा, 20 का भी चला जाएगा कुछ सालों बाद, और वैल्यू बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ये बात मेरे पापा जी बताते हैं। और मेरा सेकंड घर है जो आपने भी देखा है, उस घर का हाँ मैं मानती हूँ कि अभी मेरा लोन पड़ा है 5 लाख का, वो चुकाना है। मैंने उस लोन को, जो 5 लाख का लोन है उसे मैंने उसमें से माइनस नहीं किया, वो मेरी गलती थी। वीडियो में मुझे 25 लाख बोलना चाहिए था, मैंने 30 लाख बोल दिया। प्रॉपर्टी की 30 लाख की प्रॉपर्टी है हमारे पास, 30 लाख की नहीं है, 25 लाख की हुई एक तरीके से। बात आपकी कमेंट में बिल्कुल सही थी, क्योंकि 5 लाख का कर्जा भी मेरे को चुकाना है, फिर 30 लाख की होएगी एक तरीके से, है ना। तो यहाँ मेरी गलती थी, मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। मेरे को ध्यान नहीं रहा, माइंड से निकल गया एकदम से। बंदा एकदम से हावी होके हो नहीं जाता कि एकदम से बोल जाता है, फिर बाद में ध्यान आता है कि मेरे को करेक्ट करना है ये बात अपनी, है ना। तो अभी मेरा है लोन जो है, कर्जा है मेरे ऊपर, और जिम्मेदारियां भी बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैंने अगर ये घर बनाए हैं ना तो लोगों को ये दिखता है कि यार निधि ने तो घर बना लिए। घर, इन घरों को बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया भी है अपनी जिंदगी में। वो खोया पता है क्या है? बहुत दिल करता है यार रात को बैठ के मैं भी टीवी देखूं, फिल्में देखूं। मुझे नहीं पता पिछले 2-2.5 साल में, 4 साल में कौन सी फिल्म रिलीज हुई, मुझे फिल्मों के नाम तक नहीं पता है। मुझे नाम नहीं पता कि आज के टाइम में कौन सा हीरो चल रहा है, कौन सी हीरोइन चल रही है, कौन सा फिल्म चल रही है। मुझे इवन अभी जो रिसेंटली गाने भी आते हैं ना, मेरे को गाने तक नहीं पता पिछले 2 साल में कौन सा गाना रिलीज हुआ। मैंने कोई गाना तक नहीं सुना है। मैंने पिछले 2.5 साल हो चुके हैं जब से मैं ये काम में 2 साल से लगी हूँ यूट्यूब पे, मैंने एक गाना तक नहीं सुना है। ये यूट्यूब, ये बॉलीवुड के जो चल रहे होते हैं, मुझे यही नहीं पता कि सॉन्ग क्या। कई बार शादी ब्याह फंक्शन हो रहे होते हैं तब मेरे को आवाज आती है, तब मुझे पता चलता है अच्छा आजकल बॉलीवुड में ये गाने चल रहे हैं। मैं 2 साल से मेरे घर टीवी पे सिर्फ मेरे बच्चे की पोइम्स चल रही होती है, म्यूजिक चल रहा होता है, मुझे ये नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। मैंने 2 साल से टीवी में न्यूज चैनल नहीं देखा है। एक बार ओपन करके बस तब देखा था जब कोविड फैला हुआ था, उस टाइम की कुछ न्यूज देखी थी। मुझे ये नहीं पता क्या हो रहा है देश दुनिया में। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ, समझ रहे हो। मेरा भी दिल करता है मैं दिन में 2 घंटे आराम से सो जाऊं। मेरे भी पैर दुखते हैं रात को जब मैं सोती हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा होता है। वो क्यों? क्योंकि कैमरा ले लेके कभी इधर से उधर घूमती हूँ, कभी उधर से इधर घूमती हूँ, कभी वीडियो शूट करती हूँ, कभी प्रमोशन वीडियो शूट करती हूँ, काम करती हूँ, इतना स्ट्रेस लेती हूँ। कॉमेंट में लोग इतना गंदा गंदा बोलते हैं, वो टेंशन नहीं होती क्या? कोई किसी के लिए इतना गंदा बोल रहा है, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं होता? उस स्ट्रेस को साइड में रख के हंसते हुए आती हूँ आप लोगों के सामने। तो ये मैंने क्या खोया है, आप सोच सकते हो। मैं चाहती डेट कर रही होती इस टाइम,
अच्छे से अपना हेयर स्टाइल करती, बनाती, अच्छे से टिप टॉप रहती। मेरे बाल देखे हैं कभी वीडियो में कैसे उलझे हुए से पड़े रहते हैं, ऐसे ही वीडियो बना रही होती हूँ। मेरा मन नहीं करता मैं पार्लर पे जाके अपनी आईब्रोज बनवा के आऊँ, अपने फेस का ध्यान रखूँ, कोई अच्छा सा हेयर कट करवा लूँ। आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं करवाती हैं। मैं नेल पॉलिश, मेरे पास इतनी प्रमोशनल वीडियोज की मिली थी, इतनी सारी भर भर के, सूख के खराब होके जा रही है। आज तक कभी टाइम नहीं मिला कि नेल पॉलिश लगा सकूं। क्यों? क्योंकि खुद को बस काम 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 करती रहती हूँ। रात को आपको भी पता है, छोटा बच्चा था जब शुरू किया था ये काम, रात रात भर उसके साथ जागना भी पड़ता था। सुबह दिन में यूट्यूब का काम संभालती थी। तो किसी को लगता है ना कि यार इसने ऐसे ही घर बना लिया, तो ऐसे नहीं कमाया है। अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पार्ट खोया है मैंने। मेरा भी बड़ा मन करता है, किताबें रखी हैं, बैठ के उनको फ्री करके 4-4 5 रीडिंग का बहुत शौक है मुझे, बहुत ज्यादा। किताबों को कलेक्शन बना रखा है पूरा कि एक दिन जरूर पढ़ूंगी, पर टाल जाती हूँ कि नहीं यार पढ़ लूंगी, किसी और दिन पढ़ूंगी टाइम लगा के। क्योंकि अगर मैं बुक्स पढ़ने में लग गई तो एक वीडियो कम बनेगी मुझसे, ज्यादा नहीं बना पाऊंगी, काम नहीं कर पाऊंगी, है ना। पीठ में जो कमर में दर्द होता है ना, वो मेरे इसीलिए होता है क्योंकि मैं दिन रात एक करके, लोग बैठते हैं हमारे कॉलोनी में, बैठ के फोल्डिंग डाल डाल के इधर उधर की बातें चलती हैं, घूमते हैं फिरते हैं, इंजॉय भी करते हैं, है ना। लेकिन मैं आज तक किसी से, मेरे फ्रेंड्स तक के कॉल आते थे, मैंने सबसे कट ली, हर जगह से कट ली, सिर्फ इसलिए कि नहीं, किसी भी चीज में कहीं से भी आपके ऊपर नेगेटिव चीज आ रही है, कोई कुछ बोलता है, कोई 100 बंदे होते हैं, उनकी 100 बातें होती है, और वो जो बातें आपके कानों में पड़ती हैं तो आप 100 जगह आपका दिमाग चलता है, आप परेशान होते हो, डिप्रेशन में जाते हो। लोग अपनी समझ से अपनी अपनी राय देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सबसे कट के मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब पे काम किया है। ठीक है, क्या खोया है मैंने, अब समझ आ रहे हो। ये घर ना कभी भी आप करना, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। कि आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत के ये सब हो गया, मेहनत मेरी कितनी है, वो भी पति के मरने के बाद। पति के मरने के 5 महीने बाद यूट्यूब पे आई थी मैं, सिर्फ 5 महीने बाद, तब से खड़ी हूं। कितनी हालत होती है उस टाइम बिस्तर से उठने की, 5 महीने बाद, वो भी छोटे से बच्चे के साथ। 6 महीने का था मेरा विहान जब मैं यूट्यूब पे आई थी। ठीक है, उस छोटे से बच्चे के साथ यहाँ पे आना और उसके बाद ये सब करना, घर बनाना, कभी टाइल वर्क, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कहाँ लगी हुई, मेहनत 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 करके। तो ये घर जो मेरे को ऐसी ऐसी बद्दुआ दे के जा रही है ना, कि भगवान करे एक बीमारी में सब कुछ झटके से निकल जाए, है ना, एक कमाया निकले, तो उनके लिए कहना चाहूंगी मैं। ठीक है, मेहनत से चीजें होती हैं। ठीक है, किसी को मतलब पता नहीं यार लोग कैसे हैं, क्या है, समझ ही नहीं आता यार। और जो मैं बोलती हूँ ना कि मैं ये करूंगी, मैं 1 करोड़ कमाऊंगी किसी दिन, मैं एक बंगला लूंगी, ये लूंगी वो लूंगी, वो पता है लोग उस चीज, मेरे सपने को तोड़ने की कोशिश करते हैं कमेंट कर करके। सपने को, मेरा सपना अगर मैं कहती हूँ मेरे बच्चे को मैं ये शाहरुख खान बनाऊंगी तो कमेंट करके तोड़ते हैं मेरे सपने को। मैं कहती हूँ मैं बंगला बनाऊंगी तो कहते हैं तू लालची है। मैं लालची नहीं हूं, मैं मेहनती हूँ, लालची नहीं हूं मैं। अगर ये कहती हूँ ना मैं बंगला बनाऊंगी, तो मैं सपने देखती हूँ, उन सपनों को पूरा करने में भरोसा रखती हूँ। ये मेरी मेहनत है। ठीक है, मेरे को लगता है कि यार मैं मेहनत करूंगी तो मैं ये काम कर लूंगी। नहीं, मैं अगर दिन रात एक कर दूंगी ना, तो हाँ यार एक दिन तो मैं बहुत बड़ा प्लॉट भी लेके घर बड़ा वाला बना सकती हूँ। तो ये मेरी मेहनत है, मेरा कोई लालच नहीं है। लालच तो इंसान का वो होता है ना कि यार आराम कर ले, टीवी देख ले मजे से, इधर फिल्में देख ले बैठ के। हर किसी को वो चीज अच्छी लगती है, हर किसी को लगती है, लेकिन वो चीजों को छोड़ के मैं कुछ और कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि निधि तेरे पास, क्या पता मेरे को भगवान ने कितनी जिंदगी दी है मुझे नहीं पता। क्या पता आज 5 साल ही दी हो, 10 साल दी हो, क्या पता इन लोग जो बद्दुआएं दे रहे हैं कल को मेरे ऊपर लगी जाए, है ना। तो मैं इसीलिए लगी रहती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ सिर्फ इस सोच से कि यार मैं जाऊं तो मेरे बच्चे के लिए मैं बहुत कुछ करके जाऊं, बहुत कुछ करके जाऊं, उसे एक आरामदायक और कंफर्टेबल लाइफ मिले। बस इतना ही कहना था। ठीक है, इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।